फिर उसके बाद आप कोर्ट में जब ये सुनवाई हुई तो भारत सरकार ने अपने दस्तावेज को डिफेंड क्यों नहीं किया? क्यों नहीं अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल वहां खड़े हुए और कहे कि भारत सरकार का बनाया दस्तावेज है, आप इसे रोकिए मत, आप हमें 24 घंटे का समय दे दीजिए, 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, हम इस पर जो आप कह रहे हैं स्पष्टीकरण दे देंगे। 10 दिन आंदोलन होता रहा, भारत सरकार ने क्यों नहीं सफाई दी? यूजीसी ने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर जो भी मतभेद थे वो दूर किए? ये साजिश थी और साजिश कामयाब हो गई। एक तरफ एक तबके को लड़ा दो, उसके बाद दूसरे को उकसा दो। बीजेपी यही चाह रही है, इसलिए इस साजिश को हम बेनकाब कर रहे हैं कि जाति जनगणना जैसे मुद्दे पर बहस न हो पाए, यानी एक बड़ा खेल जाति जनगणना का खेला जा रहा था कि उसमें एक बड़ा धोखा बहुजन समाज को मिले। जो न्याय की लड़ाई पिछले कई 100 सालों से, मैंने तो उसमें बाकायदा किताब लिख दी कि भाई हजारों साल से गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई थी, उस लड़ाई पर बात न हो। रोहित वेमुला का एक्ट हुआ, उस समय उसकी सांस्थानिक हत्या हुई। फिर उसके बाद डॉक्टर पायल तड़वी 2019, दर्शन सोलंकी 2023, घटनाएं बढ़ती गई। सरकार ने इस देश को बताया कि इस देश के कैंपसेस में SC ST OBC के साथ एट्रोसिटी 118% बढ़ गई। तो ये भारत सरकार कह रही है कि जाति के नाम पर SC ST OBC के साथ भेदभाव बढ़ रहा है। आप जाति आधारित भेदभाव को क्यों नहीं स्पष्ट करके देश को बताए कि अगर SC ST OBC तीनों एक साथ लिखा है तो इसका अर्थ कतई नहीं है कि OBC अगर शोषण करेगा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। 121 लोगों में से मीडिया में एक भी दलित आदिवासी नहीं है, एक आध OBC है, तो आपने नैरेटिव बना दिया। ये सारा खेल बीजेपी का खेला हुआ है, वरना इतना लचर ये अध्यादेश कभी नहीं बनाया जाता है। और आप अपने बनाए हुए कानून को कोर्ट में खड़े होकर डिफेंड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप साजिश कर रहे हैं। कल को ये कह देंगे कि SC ST OBC को मिलने वाला आरक्षण भी तो भेदभाव पर है, क्योंकि जाति के आधार पर सवर्ण को आरक्षण नहीं मिलता। सर, आप कैसे देख रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद से अब बहुजन समाज सड़कों पर है, उससे पहले सवर्ण समाज सड़कों पर था। इस एक गाइडलाइंस ने कहीं ना कहीं जो बांटने का काम था, जिसकी आशंका सवर्ण समाज जता रहा था कि यूनिवर्सिटीज में बच्चों को बांट दिया जाएगा जाति के आधार पर, वो तो हो रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये भारत सरकार का नोटिफिकेशन है। तो भारत सरकार ने पहली बात माना कि SC ST OBC के साथ कैंपस में भेदभाव होता है, तो सरकार ने माना। लेकिन सरकार ने एक खेल किया कि जाति जनगणना जैसे मुद्दे पर बहस न हो पाए। जाति जनगणना का ऐलान करने के बाद भी एक लाइन कहीं लिखित तो सरकार ने नहीं दिया है कायदे से। पहले चरण की जाति जनगणना के 33 क्वेश्चन जारी किए, जिसमें से केवल SC ST को पूछ रहे हैं, OBC और जनरल को नहीं पूछ रहे। यानी एक बड़ा खेल जाति जनगणना का खेला जा रहा था कि उसमें एक बड़ा धोखा बहुजन समाज को मिले। जो न्याय की लड़ाई पिछले कई 100 सालों से, मैंने तो उसमें बाकायदा किताब लिख दी कि भाई हजारों साल से गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई थी, उस लड़ाई पर बात न हो, अचानक बहस को डिरेल कर दिया। दूसरी तरफ OBC SC ST का दमन बढ़ रहा है, ये बात सुखदेव थोराट कमेटी UGC 2007 में बताई गई। 2012 में UGC ने खुद एक कमेटी बना दी। उसके बाद रोहित वेमुला का एक्ट हुआ, उस समय उसकी सांस्थानिक हत्या हुई। फिर उसके बाद डॉक्टर पायल तड़वी 2019, दर्शन सोलंकी 2023, घटनाएं बढ़ती गई। सरकार ने इस देश को बताया कि इस देश के कैंपसेस में SC ST OBC के साथ एट्रोसिटी 118% बढ़ गई। तो ये भारत सरकार कह रही है कि जाति के नाम पर SC ST OBC के साथ भेदभाव बढ़ रहा है। कोर्ट में जब पायल तड़वी और रोहित वेमुला की मां गई तो उस पिटीशन पर 15 जनवरी तक सरकार को कोर्ट ने कहा था, और ये जो मौजूदा CJI हैं ये भी उस बेंच में थे। कोर्ट ने कहा कि 2012 का UGC रेगुलेशन कारगर नहीं है, आप और सख्त नियम बनाइए। और 15 जनवरी उसकी डेट थी, और इस गजट नोटिफिकेशन पे डेट क्या लिखी हुई है? 13 जनवरी। हड़बड़ी में बनाया गया। कोर्ट में जाकर के क्योंकि कोर्ट सख्त हो रहा था, पूछ रहा था कि भाई आपने अब तक क्या कदम उठाए ये बताइए। तो ये साजिश रची गई। एक अच्छा दिखने वाला समता समिति का प्रावधान भाजपा की साजिश की भेंट चढ़ गया। पहला उदाहरण मैंने दिया कि जाति जनगणना से मुद्दा भटका दो, क्योंकि अगर जाति जनगणना इस देश में हुई रहती तो आंकड़ों पर बात होती ना, धारणाओं पर नहीं ना होती कि किसके खिलाफ कौन है, कौन विश्वविद्यालय में बैठा है, कौन जुडिशरी में है, कौन मीडिया में है, आंकड़े देश को पता नहीं। अब एक आखिरी बात कि इसकी हड़बड़ी इसलिए भी साबित होती है कि आपने इतना कमजोर नोटिफिकेशन जारी किया कि आपने न तो भेदभाव के प्रकार बताए, न तो कमेटी में कौन होगा उसकी शर्तें बताई, न तो उसके प्रोसीजर को पूरा बताया, ताकि एक तबके को कंफ्यूजन या वो सड़क पे उतरे।
फिर उसके बाद आप कोर्ट में जब ये सुनवाई हुई तो भारत सरकार ने अपने दस्तावेज को डिफेंड क्यों नहीं किया? क्यों नहीं अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल वहां खड़े हुए और कहे कि भारत सरकार का बनाया दस्तावेज है, आप इसे रोकिए मत, आप हमें 24 घंटे का समय दे दीजिए, 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, हम इस पर जो आप कह रहे हैं स्पष्टीकरण दे देंगे। 10 दिन आंदोलन होता रहा, भारत सरकार ने क्यों नहीं सफाई दी? यूजीसी ने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर जो भी मतभेद थे वो दूर किए? ये साजिश थी और साजिश कामयाब हो गई। एक तरफ एक तबके को लड़ा दो, उसके बाद दूसरे को उकसा दो। बीजेपी यही चाह रही है, इसलिए इस साजिश को हम बेनकाब कहना है कि इस पूरे मामले पर जिम्मेदार अगर कोई है तो वो सिर्फ सरकार है, उनकी जो कमेटी है जो बनाई गई थी वो जिम्मेदार है, और सुप्रीम कोर्ट जिस पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि पहली ही हियरिंग में बिना दूसरे पक्ष को सुने उन्होंने स्टे दे दिया, उनकी भूमिका कितनी है सर? अब लड्डू बांटे गए। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरकार इसमें दोषी न होती, सरकार साफ लिखती कि ये जो अधिनियम है, अभी तो इस पर कितने सवाल पूछे जाने थे कि ये केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पर लागू हुआ है, ये IIT IIM पर लागू नहीं होगा, मेडिकल इंस्टीट्यूट पर लागू नहीं होगा, और तमाम केंद्र सरकार के जो एक्ट से बने हुए हैं संसद से उन पर लागू नहीं होगा। तो दर्शन सोलंकी तो IIT का लड़का था, पायल तड़वी तो मेडिकल की स्टूडेंट थी, और जातिगत उत्पीड़न हो रहा है, सब में हो रहा है। तो एक तो ये अधूरा था। अगर सरकार की मंशा न्याय देने की होती तो अगर उसने, जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, 5वें पॉइंट में भेदभाव में सबको शामिल कर लिया, जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, दिव्यांगता, तो तीसरे क्लास में केवल जाति आधारित भेदभाव को लिखा। तो भाई एक क्लास सबके लिए लिख देना चाहिए था ना, कि महिला के लिए उत्पीड़न भी होगा तो होगा। और मैं तो एक बात और कह रहा हूं कि ये कितनी बड़ी साजिश रची गई। मैं 14 साल प्रोफेसर रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उस साजिश में क्या हुआ कि आपके पूरे विश्वविद्यालय में एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, हर कैंपस में होती है, एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, एक प्रोक्टोरियल बोर्ड होता है, एक जो है कंप्लेंट कमेटी होती है। किसी भी विद्यार्थी के साथ कोई भी गड़बड़ होगा तो न्याय मिलेगा। लेकिन फिर भी महिलाओं के लिए एक अलग कमेटी बनती है ना, क्योंकि आप ये मानते हैं कि पुरुषों के वर्चस्व या झुकाव वाली कमेटियों में महिला को न्याय नहीं मिलेगा। तो वुमेन सेल, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, और उसके बाद जेंडर सेंसिटिव सेल, ये सारा बनता है ना। तो महिला की तरह ही इस देश में जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को ये पाया गया कि जिन कमेटीज में उनके लोग नहीं होंगे वहां उनको न्याय मिलने की गुंजाइश नहीं है, तो उसके लिए 2012 का रेगुलेशन बना था। तो आपने माना था ना, तो आप क्यों नहीं इसको स्पष्ट किए? बीजेपी सरकार की साजिश थी। आप जाति आधारित भेदभाव को क्यों नहीं स्पष्ट करके देश को बताए कि अगर SC ST OBC तीनों एक साथ लिखा है तो इसका अर्थ कतई नहीं है कि OBC अगर शोषण करेगा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक भी नहीं है। ये गवर्नमेंट की साजिश थी बीजेपी की। बीजेपी चाहती थी कि केओस परिस्थिति बन जाए। अगर इसमें क्लियर लिखा जाता कि शेड्यूल कास्ट बच्चे के साथ एक OBC अगर भी जातिगत भेदभाव करेगा तो भी सजा पाएगा, जो कि इसका मतलब भी है। अगर एक अति पिछड़े के साथ एक पिछड़े समुदाय का व्यक्ति करेगा तो वो भी सजा पाएगा। आप महिला वाला क्लॉज अलग से जोड़ते और उसमें लिखते कि महिला के साथ कोई भी SC ST OBC जनरल कोई भी भेदभाव करेगा तो सजा मिलेगी। ये आपने इतना स्पष्ट बनाया ही इसीलिए कि समाज में तनाव फैले, न्याय किसी को न मिले, समता किसी को न मिले। और एक बहुत बड़ी उम्मीद मंडल आंदोलन के बाद कि कैंपस कम से कम कास्ट न्यूट्रल हो, उसको बीजेपी ने अपनी साजिश से धाराशायी कर दिया है। तो मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि सवर्ण वर्ग जो विरोध कर रहा था उनको इस विरोध का आधार दिया गया था और इस आधार पर ही वो विरोध कर रहे थे। उसका आधार तो SC ST OBC को भी उन्होंने दे दिया है। अब कल को वो समाज अगर उतर जाए सड़क पर तो क्या करेंगे? और लोग उतरेंगे। उस समाज को क्या आपने ये नहीं बता दिया कि जो उनकी उम्मीद थी, उनके बच्चे जब इस विश्वविद्यालय में आए, विश्वविद्यालय में कोई प्रोफेसर ऐसे ही बोल दे रहे तुम कोटे वाले हो क्या, तो ये इसका क्या होगा? आरक्षण के ऊपर टिप्पणी, उसके जाति के ऊपर टिप्पणी, ये सब आपने इसमें लिखा ही नहीं। तो एक तरफ आप पहले जो ताकतवर समूह था उसने मीडिया में नैरेटिव बना दिया, क्योंकि मीडिया में भी उनके लोग थे और ये भारत सरकार बताती है 121 लोगों में से मीडिया में एक भी दलित आदिवासी नहीं है, एक आध OBC है। तो आपने नैरेटिव बना दिया। ये सारा खेल बीजेपी का खेला हुआ है, वरना इतना लचर ये अध्यादेश कभी नहीं बनाया जाता है। और आप अपने बनाए हुए कानून को कोर्ट में खड़े होकर डिफेंड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप साजिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को भी जाति सूचक गालियां दी गई। ये बोल दिया हमने कि उसी को तो स्पष्ट करना था ना, SC ST OBC को स्पष्ट करते हैं। कोर्ट ने जो टिप्पणी
टिप्पणियां की है। सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करते करते अमेरिका पहुंच जाता है, वहां जाकर श्वेत अश्वेत का वो पुराना एग्जाम्पल देता है कि वहाँ बच्चे अलग अलग पढ़ते थे, आप वो चाहते हैं। हाथ जोड़ के चीफ जस्टिस कहते हैं कि ऐसा मत करिए भगवान के लिए कि हमारे बच्चों के हॉस्टल अलग अलग बनाने की आप अब देखिए, चीफ जस्टिस साहब पर मैं नहीं बोल सकता। मेरा नाम अगर निशिकांत दुबे होता तब मैं भले लिख लेता कि जो मैंने कहा वही कोर्ट ने कहा। मेरा नाम तो वो नहीं है, मैं तो अभी कुछ बोलूंगा तो कंडेम्ड ऑफ कोर्ट हो जाएगा। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि यही माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो उस समय उस बेंच में थे, और आपने कहा था कि अन्याय बढ़ रहा है, 2012 की कमेटी अच्छी नहीं है। तब आपको नहीं पता था कि भारत पीछे जा रहा है क्या आगे? रोहित वेमुला किसकी वजह से सांस्थानिक हत्या हुई? और आज भी देश के विश्वविद्यालयों में जो हो रहा है वो तो बढ़ता है। मैंने प्रोफेसर की डायरी लिख करके बाकायदे ये बात बताई है। मैंने वो किताब रोहित वेमुला को समर्पित की थी। एक अच्छी मंशा से न्याय होने की बात होती। जज साहब कह रहे हैं कि अमेरिका जैसा माहौल न बन जाए। जज साहब ये नहीं देख रहे कि यहाँ पर कितने तरह के जातिगत भेदभाव बढ़ते जा रहे हैं। चोटी कोई खींच ले रहा है, कोई जो है मुंह छरकने पर मार रहा है, कोई भी है। भारत सरकार आंकड़े देती है। उत्तर प्रदेश जैसे इसमें नंबर 1 है SC ST OBC पर अत्याचार में, महिलाओं पर अत्याचार में। तो जज साहब कहाँ की बात कर रहे थे? जज साहब कह रहे हैं अंतरजातीय विवाह होने लगे हैं। कैंपस हॉस्टल बनाने का प्रावधान कहाँ लिखा है इसमें बता दें? इसमें कहां पर लिखा था कि हॉस्टल बनाने का प्रावधान? और एक बात मैं बता दूं पूरे बहुजन समाज से, जिस तर्क से कोर्ट में यह बात की गई कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वाला क्लॉज आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 का विरोध करता है, तो अगर ये रद्द हो गया न्यायपालिका में, भी तो 2 महीने का समय है, सरकार देखना है क्या करेगी। कल को ये कह देंगे कि SC ST OBC को मिलने वाला आरक्षण भी तो भेदभाव पर है, क्योंकि जाति के आधार पर सवर्ण को आरक्षण नहीं मिलता। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि समानता केवल समान लोगों में हो सकती है, असमान लोगों के लिए समान नीति बनाना असमानता को स्थिरता प्रदान करना है। तो जो लॉजिक इसमें दिए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं अंतरजातीय विवाह हो रहा है, तो अभी अंतरजातीय विवाह में पिछले 1 साल में आप देख लीजिए कितनी जगह पे ऑनर किलिंग हो गई। जो सब कहाँ खड़े, 5% से भी ज्यादा अंतरजातीय विवाह है।